हेलो गाइस, माय नेम इज़ ज़ुबैर भाई खानज़ादा और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इवेंट के बारे में कि इवेंट क्या होते हैं, जावास्क्रिप्ट के अंदर इवेंट किस तरह यूज़ करते हैं और इवेंट का काम क्या होता है। तो मैं आपको इवेंट के मुतालिक एक फ़ंक्शन जो हमने लास्ट क्लास के अंदर फ़ंक्शन की एग्जांपल देखी थी, तो उसी के अंदर ही मैं आपको एक इवेंट का बता देता हूँ कि इवेंट फंक्शन के अंदर हम इवेंट को किस तरह कॉल कर सकते हैं और फंक्शन को कॉल करके हम इवेंट किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो मैं बता देता हूँ। देखिए, मैंने एक फ़ंक्शन बनाया हेलो के नाम से, ठीक है। और अगर किसी को ये फ़ंक्शन समझ नहीं आ रहा तो मेरी लास्ट वीडियो जो है वो देख ले। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी दे दूँगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ इवेंट जावा स्क्रिप्ट इवेंट। बस ये करा। ये करने के बाद अब मुझे क्या करना है, मैं अपने HTML के टैग पर आया। यहाँ पर आने के बाद अब मुझे सिर्फ एक क्या करना है, मैं बटन के ऊपर कर देता हूँ एक इवेंट। ये बटन कर रहा, और बटन के अंदर मैं सिर्फ क्या लिखूँगा, ऑन क्लिक। ऑन क्लिक जैसे ही आप ऑन लिखेंगे, यहाँ पे बहुत सारे देखें फंक्शन आ जाएंगे। ऑन क्लिक भी आ जाएगा, ऑन ड्रैग भी आ जाएगा। आपको करना है ऑन क्लिक, ठीक है। अगर मैं आपको दोबारा से बता दूं कि ऑन क्लिक हम किस तरह लिखेंगे, जैसे ही आप विजुअल स्टूडियो के अंदर ऑन क्लिक लिखेंगे, ऑन क्लिक, तो यहाँ पे बहुत सारे इवेंट हो जाएंगे। बहुत सारे इवेंट आपको सजेशन बॉक्स में आएंगे नज़र। तो सिर्फ आपको करना क्या है, ऑन क्लिक करना है। ऑन क्लिक आपने करा। ऑन क्लिक करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको सिर्फ अपने फंक्शन को कॉल करना है। सिर्फ सिंपल अपने फंक्शन को कॉल करना है। यहाँ पे आपको फंक्शन को कॉल करना है, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ बीच में क्लिक मी। ये मैंने कंट्रोल S करके सेव कर दिया, और यहाँ पे मैंने रिफ़्रेश किया। ये देखें, मैं इसको जूम कर देता हूँ। ये देखें, जैसे ही मैं इस क्लिक पे कॉल करूँगा, जैसे ही प्रेस करूँगा, तो यहाँ पे आ जाएगा जावास्क्रिप्ट इवेंट। देख रहे हैं, जैसे ही मैं कॉल करूँगा तो आ जाएगा जावास्क्रिप्ट इवेंट। ये तो हो गया हमारा ऑन क्लिक का। अब इसके अंदर मैं अलर्ट को भी लगा सकता हूँ, अलर्ट का काम भी कर सकता हूँ। और अलर्ट को लगाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, नोटपैड के अंदर अलर्ट को भी हम यूज़ कर सकते हैं। या आपको फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऑन क्लिक अलर्ट के अंदर लगाएंगे, तो आपको लगाने से पहले क्या करना है, यहाँ पे सिंगल कोटेशन लगानी है, अलर्ट। सिंगल कोटेशन लगा के अलर्ट, और अंदर जो भी देना है आपको, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ ऐसे, अंदर कुछ भी आपको देना है, कोई भी कमेंट देना है तो डबल कोटेशन में देना है। और अगर आप यहाँ पे डबल कोटेशन लगा रहे हैं, बाहर बाहर डबल कोटेशन लगा रहे हैं, तो अंदर आपको सिंगल कोटेशन के अंदर कोई भी कमेंट दे सकते हैं, जैसे इस तरह। इस तरह ऑन क्लिक लगाने के बाद, इज इक्वल टू लगाने के बाद डबल कोटेशन अगर आप बाहर दे रहे हैं ऐसे, तो आपको कमेंट देने के लिए अंदर जो है सिंगल कोटेशन लगाना पड़ेगा। और अगर आप यहाँ पे सिंगल लगा रहे हैं, इधर सिंगल लगा रहे हैं, सिंगल कोटेशन यूज़ कर रहे हैं, तो आपको अंदर डबल कोटेशन लगानी है। तो अब मैं इसको भी आपको बता देता हूँ कि ये किस तरह काम करता है। ये मैंने करा, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और ये करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक href का वो दे देता हूँ, लिंक देने के लिए href का, कि मुझे कोई भी क्लिक करना है तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा href।
यहाँ पे हैश लगा दूंगा। हैश लगाने के बाद यहाँ पे मैं वही सिंपल जैसे मैंने आपको लास्ट में बताया था, पहले भी बताया था बटन का, जैसे क्लिक मी, तो इसमें भी मैं यही दे देता हूँ क्लिक मी। ठीक है, और अब ये क्या करेगा क्लिक मी, ये मैं कंट्रोल एस करके आपको दिखा भी देता हूँ। ये बताएगा कि आप क्लिक करो इसको इसको। अभी क्लिक करने पे तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ही मैं क्लिक करूँ इसमें कुछ ना कुछ रिज़ल्ट आ जाए। वो कैसा आएगा, ऑन क्लिक आप करें लिखेंगे, इवेंट जो होता है ऑन क्लिक, ये लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, मैं अंदर ही एक दे देता हूँ अपना काम, जो हमारे जावा स्क्रिप्ट का काम है वो इसके अंदर ही दे देता हूँ, वॉर ए इक्वल टू, और मैंने जैसे आपको बताया था सिंगल कोटेशन के अंदर आपको देना है, अंदर सिंगल कोटेशन के अंदर, तो मैं ये दे देता हूँ हेलो, और यहाँ पे एक सेमीकोलम और अलर्ट लगा देता हूँ ए को, अलर्ट कर देता हूँ क्या ए, बस ये अलर्ट मैंने ए को कर दिया, और कंट्रोल एस करके अब मैं देखता हूँ हमारा रिज़ल्ट क्या आता है। ये देखेंगे तो मैंने हेलो लिखा था, अब मैं यहाँ पे आके कुछ भी दे सकता हूँ, हेलो ज़ुबैर। तो ये क्या होगा, जैसे ही मैं अलर्ट पे क्लिक करूँगा, क्लिक करूँगा, जैसे ही मैं क्लिक मी पे इस पर क्लिक करूँगा तो लिखा हुआ आ जाएगा हेलो ज़ुबैर, ये आ गया। ये तो हो गया हमारा एक और इवेंट। अब मैंने आपको फंक्शन का भी बता दिया इस तरह के ऑन क्लिक आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं। अब इसी के अंदर ही मैं एक और काम कर देता हूँ कि मैं फंक्शन को यूज़ करके फंक्शन मैं फंक्शन को यूज़ कर रहा हूँ, फंक्शन को यूज़ करके ABC में एक फ़ंक्शन का नाम दे रहा हूँ, और अब मैं एक आर्गुमेंट पास करना चाह रहा हूँ इस फंक्शन में। आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ तो कैसे करेंगे, और इक्वल टू 2+2, ठीक है, ये मैंने कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, एक अलर्ट के अंदर मैसेज दूंगा कि इस ए को प्रिंट करो, बस ये मेरा हो गया। इसके बाद अब मैं क्या करूँगा, कंट्रोल एस करके मैं सेव करूँगा इसको, यहाँ पे आऊँगा मैं अपने HTML के अंदर, इस पूरे को मैं कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पे आके मैं दे दूँगा, ये मैं हटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आके मैं क्या दे देता हूँ, एक href दे देता हूँ, href के अंदर मैं दे देता हूँ हैश, और ऑन क्लिक को मैं जो मैंने बताया था आपको, जो मैंने अभी फंक्शन बनाया है उसको मैं कॉल कर दूँगा। ये इसको कॉल करने के लिए क्या करना है, मुझे यहाँ पे सिंपल लिखना है ऑन क्लिक आ गया, और उसके बाद अब मैं एक फ़ंक्शन जो मैंने बनाया था, फंक्शन का नाम क्या था ABC, तो इस फंक्शन को मैं यहाँ पे आके कॉल कर लूँगा। ABC मैंने लिखा, ABC लिखने के बाद मैं इस फंक्शन को कॉल कर लूँगा, सिंपल, ये मेरा हो गया, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लिक, बस ये हो गया मेरा। अब मैं कोई यहाँ पे मैसेज प्रिंट कराना है तो क्या होगा, सिंगल कोटेशन दूंगा, हेलो, बस मैंने रिफ्रेश किया, जैसे मैंने क्लिक पे किया तो 4 आ गया। 4 क्यों आया, हेलो क्यों नहीं आया, मुझे तो हेलो भी प्रिंट करवाना था ना, हेलो, ये हेलो, ये भी प्रिंट करवाना था, तो ये क्यों नहीं आया, ये इस वजह से नहीं आया क्योंकि हमने फंक्शन के अंदर क्या दिए, ABC फंक्शन को कॉल करवाया है, हमने इस फंक्शन को कॉल करा दिया कि ये फंक्शन जो है हमारा कॉल हो जाए, ये वाला, ये जो हमने बनाया है ABC के नाम से, वेरिएबल आर्गुमेंट जो मैंने दिया है, इसके अंदर 2+2, इसके अंदर अलर्ट के अंदर मैसेज आना चाहिए क्या 4, तो इसने आके यहाँ पे चेक करा कि अलर्ट के अंदर क्या है,
तो इसने चेक करा आगे अलर्ट में 4 है, तो इस वजह से मैंने 4 प्रिंट करा है। सिंपल। अब ये हम बटन के अंदर भी कर सकते हैं। ऑन क्लिक को बटन के अंदर हम किस तरह करेंगे, मैं देखो आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कि बटन के अंदर भी ऑन क्लिक का फंक्शन कॉल हो सकता है। ये ऑन क्लिक का जो फंक्शन है, ऑन क्लिक का जो हम बना रहे हैं इवेंट है ऑन क्लिक, ये जो है इंटरव्यू में ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है, इस वजह से मैं थोड़ा सा इसको डेप्थ में लेके चल रहा हूँ। बटन के अंदर मैं ऑन क्लिक लिख रहा हूँ, ऑन क्लिक करा, ऑन क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे अभी एक फंक्शन बनाना है। यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ, मैं एक फंक्शन बना देता हूँ, फंक्शन क्लिक BT एंड फर्स्ट, बस BT एंड फर्स्ट ये मैंने बनाया। यहाँ के आके मैंने इसको अलर्ट कर दिया, अलर्ट करा। अलर्ट के अंदर मुझे क्या चाहिए, क्लिक में, ये मैंने कर दिया। कंट्रोल एस करा, ये हमारा फंक्शन का नाम था। यहाँ पे आके मैं आया, बटन के अंदर आया। बटन के अंदर आने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे सिर्फ सिंपल मुझे क्या करना है, अपने फंक्शन को कॉल करा देना है जो मेरे फंक्शन का नाम था। ये करने के बाद अब मुझे बटन को भी बंद करना है ना, जो ये देखें बटन को बंद करा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्लिक कर दे, क्लिक मी या क्लिक लिख देता हूँ। कंट्रोल एस करा, सेव करा। अब यहाँ मैंने रिफ्रेश किया तो एक बटन आ गया, बटन आया। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो आ गया इसमें क्लिक मी, मैंने ओके कर दिया। जैसे मैं क्लिक करूँ तो आ गया क्लिक मी, ये हमारा बटन का भी हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि इमेज के अंदर भी कोई एक ऐसी इवेंट होना चाहिए कि जैसे ही फॉर एग्जांपल ये इमेज है, मैं जैसे ही क्लिक करूँ, अपना माउस ऊपर लेके जाऊँ तो बताएगा माउस ओवर, माउस आउट। तो ये इवेंट इसका भी देख लेते हैं इमेज का। तो मैंने लिखा इमेज, इमेज करने के बाद src करा। अब इमेज का कोई मैं दे देता हूँ कार इमेज, ये कार दे देता हूँ। ये कॉपी इमेज एड्रेस कर दिया। अब लाजमी बात है इस इमेज की जो विड्थ है इसको भी मुझे थोड़ा सेट करना है। विड्थ को मैं सेट कर देता हूँ, इसको दे देता हूँ 100। हमारा इमेज आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो इमेज है, जैसे ही मैं अपना माउस कर्सर ऊपर लेके जाऊँ तो आ जाए ये ओवर, नीचे लेके जाऊँ तो आउट हो जाए। तो ये हम किस तरह करेंगे, इसका भी एक इवेंट है। तो इसका इवेंट को हम किस तरह करेंगे, सिंपल है इसका इवेंट का भी। मैं लिख दूंगा ऑन माउस, ऑन माउस ओवर, ऑन माउस ओवर, ये रहा ऑन माउस ओवर, इसका ये इवेंट है ऑन माउस ओवर। तो इसको मैं कैसे करूँगा, यहाँ पे मैं आऊँगा कंसोल में, मैं दे रहा हूँ console.log, console.log के अंदर मैं एक मैसेज दूँ कि ये आ जाए ओवर। ओवर देखिए मैंने यहाँ पे जो है डबल कोटेशन दिए, यहाँ पे मैंने डबल कोटेशन दिए। अंदर मैं जो मैसेज प्रिंट कर रहा हूँ वो सिंगल कोटेशन के अंदर कर रहा हूँ, आपको भी ऐसे ही करना है। और ये मैंने क्या करा, ऑन माउस ओवर। अब ये आया यहाँ पे कंसोल में, मैं आया कंसोल में, जैसे मैं आया
ये देखें ओवर आ गया। जैसे ऊपर लेके गया तो ये ओवर कॉल कर रहा है, देख रहे हैं, ये देखें जैसे ऊपर लेके गया ओवर आ गया। नीचे लेकर आऊँ तो आउट भी आ जाए, ये भी हो, ये भी एक इवेंट है। जैसे ही मैं नीचे लेकर आऊँगा तो आउट का भी एक्शन हो जाए। तो वो कैसे होगा, ये वो भी ऐसे ही होगा, जैसे ऑन माउस ऑन माउस आउट, ये भी एक इवेंट है। तो इसको मैं कैसे करूँगा, ये भी सिंपल ऐसे ही होगा जैसे मैंने ऑन माउस ओवर करा है। कंसोल डॉट लॉग करके मैं मैसेज दे देता हूँ इसके अंदर सिंगल कोटेशन के अंदर आउट। मैंने रिफ्रेश किया, मैंने करा ओवर, नीचे लेकर आया तो आउट, ओवर आउट, ओवर आउट। ये कंसोल के अंदर देखें बता रहा है। मैं जैसे ही ये देखें, जैसे ही अपने कर्सर को ऊपर लेके जा रहा हूँ तो ये बता रहा है ओवर, नीचे लेकर आ रहा हूँ तो ये बोल रहा है आउट हो गया, ओवर, ये आउट। ये हमारा हो गया ऑन माउस ओवर का। और अच्छा, अब एक और मैं एक इवेंट का बता देता हूँ आपको, जो हमारा टेक्स्ट फील्ड के अंदर होता है। अब टेक्स्ट फील्ड के अंदर हम किस तरह करेंगे, इनपुट, मेरा इनपुट टाइप, क्या कर रहा हूँ, इनपुट टाइप टेक्स्ट को, इनपुट टाइप टेक्स्ट। ये देखें, अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ कैसे काम करते हैं। ये जैसे ही मैं लेकर आऊँ ना इस पर, तो ये बता दे कि आपने फोकस करा है, तो ये भी एक इवेंट होता है। मैंने जैसे देखें आप, ये ब्लिंक कर रहा है, ये ब्लिंक कर रहा है। जैसे ही मैं लेकर आऊँ इसको ऊपर, ये मैंने जैसे क्लिक किया तो ये हमारे कंसोल के अंदर मैसेज आ जाए तो आपने फोकस करा है। तो ये कैसे आएगा, ये भी सेम सिंपल ऐसे ही है, एक ऑन फोकस करा और मैसेज मैंने कर दिया कंसोल में, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। और अब मुझे मैसेज प्रिंट कराना है तो मैं किसे करूँगा, सिंगल कोटेशन के अंदर फोकस, ठीक है। ये कंट्रोल एस करके अब मैं आया अपने इस पे और मैंने कंसोल पे कंसोल पे आया। कंसोल पे आने के बाद मैंने रिफ़्रेश किया अपने पेज को। अब ये कुछ भी नहीं आ रहा, देखें मैं अपना माउस का कर्सर वगैरह भी ऊपर नीचे कर रहा हूँ लेकिन कुछ प्रिंट नहीं करता यहाँ पे। अब जैसे ही मैं करूँगा, क्लिक करूँगा तो ये आ जाएगा फोकस, ठीक है। ये ऑन फोकस का हुआ है। देखें जैसे ही मैं माउस लेकर आ रहा हूँ, ऊपर भी कर रहा हूँ माउस को, नीचे भी कर रहा हूँ, कुछ नहीं आ रहा। जैसे मैं क्लिक करूँगा इस पर अपने टेक्स्ट फील्ड के अंदर तो ये आ जाएगा फोकस, ये देखें। तो ये ऑन फोकस का आ गया, ठीक है। और अब मैं चाह रहा हूँ कि इसका जो है कलर है वो मैं जो हूँ जावास्क्रिप्ट के थ्रू चेंज कर दूँ। अब वो कैसे होगा, वो भी सिंपल है, वो भी सिंपल तरीके से ऐसे ही होगा। ऑन फोकस करा और जो मैंने कॉल करा ऑन फोकस, उसके बाद में लिख रहा हूँ दिस डॉट स्टाइल, ठीक है। दिस डॉट स्टाइल मैंने लिखा, दिस डॉट स्टाइल। फिर यहाँ पे एक और डॉट लगाऊंगा, क्या करूँगा, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर। अब ये जो मैं दे रहा हूँ ना बैकग्राउंड कलर, ये हमें देना है कैमल केस के अंदर। मतलब कि कैमल केस के अंदर क्या होता है, पहले छोटा फिर बड़ा, कैमल केस में देना है हमें।
तो ये मैं दे देता हूँ। और उसके बाद ये सिंगल कोटेशन के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, हमारा हो जाए रेड। ठीक है, मैं कंट्रोल एस करके दे देता हूँ और रिफ्रेश कर रहा हूँ अपने पेज को। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये कुछ नहीं हुआ। कुछ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि देखें मैंने दिया इनपुट टाइप टेक्स्ट। ठीक है, ऑन फोकस का मैंने करा, ऑन फोकस इक्वल टू दिस डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर टू रेड। मैंने सेव नहीं किया इसको, तो कंट्रोल एस करके सेव कर दिया। अब मैं जैसे ही इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो अभी कुछ नहीं हो रहा। ये कुछ क्यों नहीं हो रहा, ये भी देख लेते हैं। मैं इसको इनपुट टाइप को अपने दोबारा बना देता हूँ ताकि ये जो है ऑन फोकस का ये चल जाए। हो सकता है कोई मिस्टेक करी हो। इनपुट टाइप टैक्स और मैं यहाँ रखता हूँ ऑन ब्लर। ऑन ब्लर हो जाए हमारा दिस डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इक्वल टू ये लो। ओके, और मैं ऑन फोकस का भी इसके अंदर दे देता हूँ। ऑन फोकस, ऑन फोकस के अंदर क्या आ जाए, ऑन फोकस दिस डॉट स्टाइल। ठीक है, दिस डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर हमारा क्या हो जाए, बैकग्राउंड कलर हमारा हो जाए रेड। ये हमारा रेड हो गया, ये येलो हो गया, ये रेड हो गया, ये येलो हो गया। ठीक है, ये हमारा बैकग्राउंड कलर जो है वो भी चेंज हो गया इसके इसमें। अब ये कैसे हुआ, ये मैं आपको बता देता हूँ। मैंने क्या किया, इनपुट टाइप के अंदर मैंने टेक्स्ट दे दिया। ठीक है, और ये एक इवेंट पास करा है इसके अंदर ऑन ब्लर के नाम से। ऑन ब्लर का क्या काम करता है, जैसे ही मैं अपने इनपुट टेक्स्ट के अंदर क्लिक करूँगा, ये देखें, जैसे ही मैं इनपुट टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो ये हो जाएगा रेड। ये होता है ऑन फोकस का काम। और ऑन ब्लर का काम क्या होता है, जैसे ही मैं अपने टेक्स्ट फील्ड के बाहर क्लिक करूँगा तो ये हो जाएगा येलो, इसका कलर चेंज हो जाएगा। ये होता है ऑन ब्लर का काम। ऑन फोकस का काम क्या होता है, जैसे ही मैं अपने टेक्स्ट फील्ड पे क्लिक करूँगा तो ये फोकस करेगा और मेरे टेक्स्ट फील्ड का कलर जो है चेंज करके दे देगा। ये देखिए, कलर को चेंज कर देगा। क्यों, क्योंकि कलर को क्यों चेंज किया, क्योंकि मैंने इस पर फोकस करा है, क्लिक करा है कि इस पर फोकस करो, इसका कलर चेंज कर दो। और मैं इनपुट टेक्स्ट के बाहर क्लिक करूँगा तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, येलो हो जाएगा।
तो ये होता है ऑन ब्लर का काम। ऑन फोकस का काम समझ लें वापस। ऑन फोकस पे जैसे ही मैं इनपुट टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, कुछ भी लिखूँगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा, फोकस करेगा और इसको क्लिक कर, इसके कलर को भी चेंज कर देगा कि फोकस करो। और जैसे ही मैं टेक्स्ट फील्ड के बाहर क्लिक करूँगा, तो बाहर को क्लिक करने को ये कहलाता है ऑन ब्लर, कि ब्लर कर दो, इसके कलर को चेंज कर दो। ठीक है, ये हमारा ऑन फोकस भी हो गया, ऑन ब्लर भी हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि इनपुट टेक्स्ट के अंदर मैं एक बटन दूँ। ठीक है, मैं एक बटन दे देता हूँ, बटन। अब बटन का काम क्या होगा, मैं लिख देता हूँ क्लिक। देख लेता हूँ ये सही काम कर रहा है, क्लिक। अब ये क्लिक करूँगा और इसके बाद एक फंक्शन बना देता हूँ मैं, फंक्शन को कॉल कर देता हूँ उस के जो हमारा बटन है इसके अंदर एक फंक्शन बना देता हूँ, फंक्शन। अब फंक्शन का क्या नाम में ले देता हूँ ABC। ठीक है, और उसके बाद मैं कर देता हूँ और इसके अंदर नेम इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID मैं दे रहा हूँ। ठीक है, और डबल कोटेशन के अंदर मैं नेम दे रहा हूँ, नेम दे दिया, और यहाँ पे एक मैं सेमी कॉलम लगा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं अलर्ट कर रहा हूँ, अलर्ट करो, अलर्ट को, अलर्ट के अंदर क्या दिखाओ, नेम डॉट वैल्यू को, नेम डॉट वैल्यू। ठीक है, ये मैंने सिंपल करा, एक फंक्शन बनाया ABC के नाम से और वेरिएबल ले दिया मैंने वॉर नेम, वेरिएबल का नाम दे दिया नेम, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, इसके अंदर नेम है, और अलर्ट कर दो नेम डॉट वैल्यू को। इसको कंट्रोल एस करके अब मैं अपने HTML के अंदर आ रहा हूँ। यहाँ पे आने के बाद इनपुट फील्ड के अंदर मैं आया। यहाँ पे आने के बाद मुझे ID देनी है। ID कौन सी देनी है, नेम के नाम से, जो मैंने अपने इस फंक्शन में बनाई थी, गेट वेरिएबल नेम गेट एलिमेंट बाय ID, नेम के नाम से जो है। ठीक है, इसको मैं बना रहा हूँ। इसको बनाने के बाद अब मैं यहाँ पे फंक्शन को कॉल भी करूँगा। फंक्शन को कॉल किस तरह करते हैं, ऑन क्लिक के इवेंट से। ये हमारा फंक्शन बन गया, ये हमारा फंक्शन का नेम है, ये आ गया। ठीक है, अब इसका रिजल्ट चेक कर लेते हैं काम कैसे कर रहा है। जैसे ही करा मैंने ज़ुबैर, क्लिक करा तो ये अलर्ट के अंदर आ गया ज़ुबैर। मैं लिख रहा हूँ पाकिस्तान, क्लिक कर दो पाकिस्तान। ये तो हमारा हो गया। क्या हुआ हमारा, ये जो हम जो मैसेज प्रिंट कर रहे हैं वो अलर्ट के अंदर शो कर दो। ठीक है, ये मैंने ओके कर दिया। लेकिन जो हमारी टेक्स्ट फील्ड है ना, ये हमारी ब्लैंक नहीं हुई, खाली नहीं हुई। अब मैं चाह रहा हूँ कोई भी, फॉर एग्जांपल मैंने पाकिस्तान करा, ओके करा, तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो क्लियर होने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके अपने जो मैंने फंक्शन बनाया है, फंक्शन पे आके मैं इसको दे दूँगा नेम डॉट वैल्यू। नेम डॉट वैल्यू को आके ये क्या कर दे, ब्लैंक कर दे, रिमूव कर दे, क्लियर कर दे। ठीक है, तो ये कंट्रोल एस कर देता हूँ मैं। अब मैं जैसे ही, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ ज़ुबैर, अब मैं क्लिक करता हूँ, ओके करूँगा ज़ुबैर। ठीक है, क्लिक कर दो, ओके करूँगा, तो ये टेक्स्ट फील्ड हमारी ब्लैंक हो जाएगी, खाली हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। ये मैं पाकिस्तान कर रहा हूँ। ठीक है, मैं क्लिक कर रहा हूँ,
ओके करूँगा तो हमारी टेक्स्ट फील्ड बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी खुद ही। और फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। मैं जैसे ही अपने टेक्स्ट फील्ड पे क्लिक करूँगा तो ये हमारी हो जाएगी क्या, ब्लैंक हो जाएगी, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ, एक और फंक्शन बना देता हूँ। ये तो मैंने बना दिया, इस टेक्स्ट फील्ड भी बना दिया, बटन भी बना दी। अब मैं चाह रहा हूँ एक पैराग्राफ भी हो, हमारे पास जो एक पैराग्राफ भी हो यहाँ पे। तो पैराग्राफ के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपल अपने HTML पे आऊँगा, आने के बाद मैं पी टैग लगाऊँगा, पी टैग पैराग्राफ, ठीक है। और इसको मैं आईडी दे देता हूँ, किस नाम से, पैरा के नाम से, ठीक है। ये कंट्रोल एस करा, कंट्रोल एस करने के बाद मैं अपने फंक्शन में आया जो मैंने बनाया, ये देखें। और फंक्शन में आने के बाद मैं नेम दे देता हूँ इसके अंदर, नेम डॉट वैल्यू, नेम डॉट वैल्यू के अंदर ये जो हमारी टेक्स्ट फील्ड है ना, ये देख रहे हैं हमारी टेक्स्ट फील्ड, जो इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ आ जाए ज़ुबैर, बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ आ जाएगा ज़ुबैर, इस तरह। ये मैं चाह रहा हूँ कि अब ये काम ये हो, अब ये काम हो। तो अब ये कैसे होगा, ये करना चाह रहा हूँ, ये मैं चाह रहा हूँ कि इसके अंदर मैं बाय डिफ़ॉल्ट ज़ुबैर लिख दूँ। तो ये कैसे होगा, ये नेम डॉट वैल्यू के अंदर मैं दे रहा हूँ सिर्फ सिंपल ज़ुबैर, ओके। और ये करने के बाद अब मैं क्या दे रहा हूँ, वेरिएबल वॉर वॉर पेरा, पेरा क्यों दिया, क्योंकि मैंने अपनी आईडी को दिया था नेम, क्या दिया था, पेरा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वेरिएबल का नाम होना चाहिए पेरा, और इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। आईडी का नाम क्या था, पेरा, तो ये मैं पेरा दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आके मैं लिख रहा हूँ पेरा डॉट इनर HTML, पेरा डॉट इनर HTML। इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है क्या, जावा स्क्रिप्ट इवेंट ठीक है, बस ये बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ आ जाए ये हमारे पेरा के अंदर। क्या लिखा हुआ है, और मैं अपना ABC को मैं कंट्रोल एस कर देता हूँ, यहाँ पे आ गया, ये देखिए। बाय डिफ़ॉल्ट क्या लिखा हुआ आ गया, ज़ुबैर और पेरा। अब मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ फंक्शन को, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ ज़ुबैर, क्लिक करा तो ये आ गया क्या, जावा स्क्रिप्ट इवेंट। बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है, देखें। मैं यहाँ पे पाकिस्तान भी दूंगा ना तो यहाँ पे कि ब्लैंक होके एकदम से आ जाएगा ज़ुबैर, और ये ज़ुबैर होने के बाद ये पैराग्राफ के अंदर आ जाएगा जावा स्क्रिप्ट इवेंट। और अगर मैं यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था, ये मैं ABC में कॉल कर रहा हूँ अपने फंक्शन को, कंट्रोल एस करके मैं यहाँ पे
रिफ़्रेश कर रहा हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ज़ुबैर ही आ रहा है और यहाँ पे इवेंट कॉल हो रहा है जावा स्क्रिप्ट इवेंट। आज हमने कितने सारे इवेंट पढ़ लिए, ऑन क्लिक का पढ़ लिया, ऑन ब्लर का पढ़ लिया, ऑन फोकस का पढ़ लिया, इमेज का पढ़ लिया और बटन का इवेंट का पढ़ लिया कि बटन के अंदर इवेंट किस तरह कॉल होगी। अगर आपको मेरी इस वीडियो समझ नहीं आई, आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट भी कर सकते हैं, कोई सजेशन हो कोई सजेशन भी दे सकते हैं। मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि अब मेरे आने वाली हर वीडियो का पता लग सके। मैंने जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत सारी मैंने एग्जाम्पल दिए हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैंने फंक्शन का भी समझाया, फॉर लूप का भी समझाया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।